पीटीआई भर्ती के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लगातार कॉल और मैसेज आ रहे हैं और उनका कॉल और मैसेज भी मैं वाजिब इसलिए मानता हूँ, करीब 7 महीने होने वाले हैं फाइनल परिणाम को लेकर। लेकिन साथियों, ये परिणाम पहले अप्रैल में जारी होना था, यानी कि 27-28 अप्रैल तक ये परिणाम जारी होना था। लगभग कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन आप ही के साथी हैं, यानी कि जो भर्ती में जो फॉर्म भरने वाले आपके साथी है, जो लोग कोर्ट में जाकर और एक आदेश लेके आए कमेटी बनाने का। हालांकि मैं भी मानता हूं कि कई किसी को लगता है कि हाँ, मेरे प्रश्नों को, मेरे उत्तरों को गलत माना है, मुझे न्याय मिलना चाहिए, कई लोग जाते हैं। लेकिन मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। यदि कमेटी बनी है, यदि कई नए अभ्यर्थियों को लिया जाता है, स्वागत है, लेकिन कोई भी चयनित अभ्यर्थी बाहर नहीं होना चाहिए, यह मेरा मत है। लेकिन पूरी भर्ती को रोकना कहां तक उचित है, क्योंकि सारे लोग पिछले 7 महीने से परेशान हैं, आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से वो परेशान है। साथियों, जब 25 अप्रैल को हम इकट्ठे हुए थे और आपने देखा कि कमेटी भी काम कर रही है और अब पीटीआई भर्ती का काम तेज गति से चल रहा है। उम्मीद ये थी, जब हमें कहा गया था 15 से 20 दिन लगेंगे, यानी कि 15 दिन के करीब हमें बताया गया था, उम्मीद ये थी कि 10 मई तक आपका परिणाम जारी हो जाएगा। लेकिन मैंने बहुत दिन पहले ही 10 मई का ऐलान कर दिया था। मैंने ये भी बता दिया था 10 मई तक क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे जब बात की अधिकारियों से मुझे पता चला कि एक और याचिका वो ले जाके कह दिए साहब इसका भी परीक्षण कराओ, ये भी कमेटी में शामिल करो। तो मुझे पता था कि ये जानबूझकर ये इस भर्ती को लटकाना चाहते हैं, 10 मई तक नहीं होगा। लेकिन साथियों, आपको पता है कि हमें जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिल जाएगी संघर्ष तो करना पड़ेगा। आप परेशान और दुखी और आप आते हो, एक बार नहीं 3 बार आ गए। लेकिन आप सोचिए, मैं भी आप लोगों के बीच में वहां, जब आप 10 बजे आते हो, शाम को जाते हो, तो तब तक मैं आप लोगों के बीच में वहां खड़ा रहता हूँ, आपकी हर पीड़ा सुनता हूँ, आवाज उठाता हूँ। अब वही चीज लोगों को खटा करी है कि उपेंद्र यादव इस भर्ती को पूरा कराना चाहता है। वही लोग उस दिन आवाज लगाए कि वो तो फर्जी डिग्री वाले थे, उपेंद्र यादव फर्जी डिग्री वालों से पैसे लेकर उनको सपोर्ट कर रहा है। जबकि मैं फर्जी डिग्री वालों के साथ खिलाफ हूं, चाहे डिप्लोमा हो। मैंने चेयरमैन साहब को कहा था, मैं सरकार से फिर कह रहा हूं, यदि कोई फर्जी डिग्री डिप्लोमा पाया जाता है उसको परिणाम रोके, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। और ये बात तो मैंने आपके सामने वहां कर्मचारी चयन बोर्ड में भी पूरे लोगों के बीच में भाषण में मैंने कहा था। लेकिन वो लोग केवल मुझे भला बुरा कहकर इस मामले से इसलिए हटाना चाहते हैं, इस भर्ती को एक तरह से रद्द करवाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। और मेरा लक्ष्य इसलिए है कि 461 से जब 5546 इस भर्ती को करवा कर लाया, जब इतनी बड़ी खुशियां दी, तो इस भर्ती को मैं आपको अधूरा नहीं छोड़ सकता जब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो जाए। मैंने आप लोगों से वादा किया था, वो वादा निभाने के लिए मैं बार बार आप लोगों के लिए सड़कों पे आ रहा हूं। और 10 मई को मैं अंतिम बार आपके बीच में आऊंगा, क्योंकि 10 मई को वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। साथियों, मुझे पता है कई लोगों को सवाल होता है, हम पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आए थे, लेकिन जब आप आए हो तो आपकी भर्ती जिंदा है, आपके सपने जिंदा है। आप आते हो, लेकिन कुछ लोग लगे रहते हैं, कुछ लोग कभी के आदेश लेकर आ रहे, कुछ लोग किससे फोन करवा रहे हैं। आप लोग केवल आपकी तरफ से मैं लड़ रहा हूं, वो अटकाने वाले बहुत। आपने देखा एक वायरल हो रहा था, किसी ने भेजा वो डीबी की तैयारी कर रहे हैं। आप सोचिए, उनको ये देखिए, वो कमेटी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, उनको कमेटी पे विश्वास नहीं है, उससे पहले डीबी की तैयारी कर रहे हैं। आप सोचिए कितना इस भर्ती पे खतरा मंडराया हुआ है। लेकिन इस खतरे में भी मैं साथ हूं। और जो लोग आपके हितैषी बन रहे थे, जो अपने आपको बेरोजगारों का नेता समझते थे, उन लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगा दिया ये तो फर्जी डिग्री वाले। लेकिन मेरा मानना है, जो लोग राजस्थान के हैं, जिनकी डिग्री टेस्ट पास करने का डिग्री ओरिजिनल है, उनको क्यों रोका गया? उनको तो न्याय मिलना चाहिए था। आपको लोग कोई फर्जी है तो उनको रोक के प्रोविजनल में डाले, लेकिन योग्य वृत्तियों के साथ न्याय होना चाहिए। 6-7 महीना होना बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है, इतना समय लग गया। तो साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मैं इनकी गालियां या आरोप लगा रहे सब सहन कर लूंगा, यदि आप लोग जिस प्रकार 25 अप्रैल को मजबूती से मेरे साथ खड़े थे, ऐसे ही आप खड़े रहे, तो इन सबको जवाब भी दूंगा, आपका परिणाम भी निकलूंगा, आपको ज्वाइनिंग भी कराऊंगा। जुलाई के सत्र में आप लोग स्कूलों में जाए और उन बच्चों को एक खेल में आगे लेके जाए, ये मेरा भी सपना और आपका भी सपना है। मुझे पता है कि जब उस समय मैं अधिकारियों से बात की थी 15-16 तक आ जाएगा, हम इंतजार करते हैं 10 के बाद 15-16 तक, लेकिन 15-16 से आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर बार 10 दिन 15 दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम लोग 10 तारीख को इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि जब हम वहां इकट्ठा होते हैं, मीडियम चलती है, माननीय मुख्यमंत्री तक भी बात जाती है, और कर्मचारी चयन बोर्ड को भी, चेयरमैन को, सबको पता लगता है, पीड़ित दुखिया दूर दूर से आते हैं।
उस दिन आप लोग वहां बैठना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस आ गई, परमिशन नहीं, आप लोग चले गए। आप लोगों ने कहा हम दोबारा आएंगे, आपने कहा 10 तारीख तय की आपके साथ हो, मैंने कहा 10 को मैं साथ हूं, मुझे जब बुलाओगे जब तक आपके साथ हूं। इसलिए साथियों, जो तमाम लोग हैं, क्योंकि कई लोग आपके ग्रुपों में जो लोग इसको खटकाना चाहते हैं घुस गए होंगे और बोलेंगे क्या करेंगे, मत जाओ, बहुत उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, लेकिन उन बातों में नहीं आना है। जब तक आपका परिणाम जारी होकर आपको नियुक्ति नहीं मिल जाए तब तक आपको चैन की नींद नहीं सोना है, क्योंकि लटकाने वाले बहुत ज्यादा है, अटकाने वाले बहुत ज्यादा है। उम्मीद करता हूं 10 तारीख को आप लोग, क्योंकि मेरी ताकत आप हो, और यदि आप लोग, क्योंकि मैं सब कुछ सहन कर रहा हूं, अरे मैं तो मेरी जेब से खर्चा करके, डीजल खर्च करके, पेट्रोल खर्च करके मैं आता हूं, जहां ले जाता हूं, सीएमओ से लेकर जहां भी जाता हूं, आप लोगों के साथ पूरी कोशिश कर रहा हूं। उस दिन भी मैं संबंधित एडवोकेट से मिलकर आया, कर्मचारी चेक बोर्ड से जाने के बाद पूरा प्रयास कर रहा हूं, हर जगह आवाज उठा रहा हूं, मैं मेरी जेब से खर्चा, फिर उस ईमानदारी व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं, किस लिए, केवल आपकी ज्वाइनिंग के लिए मैं सब कुछ सहन कर रहा हूं। इसलिए साथियों 10 मई महत्वपूर्ण है, और 10 मई को हमारे जो अध्यापक भर्ती के जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनका मामला अलग है, आपका काम अंतिम स्टेज पे कमेटी वाला देख रहा है, उनका परिणाम की टीम अलग देख रही है, तो उनका काम अलग है, उनका काम अलग है। क्योंकि मैं बार बार प्रदर्शन नहीं कर सकता, बेरोजगार संघ चलाता हूँ, उनकी मांग थी, लेकिन हम सब मिलकर लड़ेंगे, संख्या उनकी भी हम भी होगी, बड़ी संख्या होगी तो प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, लेकिन अपना काम प्राथमिक तौर पर, जो पीटीआई भर्ती का प्राथमिक तौर पर रखा जाएगा, उनका भी रखा जाएगा, उनका अभ्यर्थी, लेकिन अपना काम अंतिम स्टेज पे। हम चाहते हैं कि 10 तारीख को जो वो धक्का लग जाए, जिसका परिणाम का इंतजार आप इंतजार करें, वो पूरा हो जाए। साथियों, जो भी मैं रणनीति बना रहा हूं, आप आंख बंद करके विश्वास करें, मैं सोच समझ कर रणनीति बना रहा हूं, और इस रणनीति के पीछे केवल एक ही है मेरा उद्देश्य, कि मेरे युवाओं का भला हो। चाहे आप पीटीआई भर्ती के हो, चाहे अध्यापक भर्ती के हो, सबके लिए मैं भागता हूं, सबके लिए लड़ता हूं। 18 जो पीटीआई भर्ती थी 2018 की, उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग वेटिंग तक मैंने उन लोगों का साथ दिया, जो धरने बैठे उनको ज्वाइनिंग तक मैंने पूछाया, और आप लोगों से वादा किया था, वो वादा भी मैं पूरा करूंगा। और मैं भगवान से दुआ करता हूं कमेटी में ऐसा अनहर्ट ना हो कि कोई चयनित अभ्यर्थी बाहर ना हो, मैं उसके लिए भगवान से दुआ कर रहा हूं। हर व्यक्ति के मैं साथ हूं। तो पीटीआई भर्ती के जो तमाम अभ्यर्थी हैं, क्योंकि साथियों यदि इस समय आपने जितना संघर्ष प्रयास किया और इस अंतिम समय आप लोग घर बैठ के नहीं जागे, तो कहीं ना कहीं हमारा वो प्रयास भी असफल हो जाएगा। और जो इस भर्ती को अटकाना चाहते हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड पॉजिटिव है, वो नहीं अटकाना चाहता, आपके कुछ लोग ही अटकाना चाहते हैं, जो पहले से अटकाने का काम कर रहे हैं। यदि इस भर्ती को निकलवाना चाहता है तो हम लोग शांतिपूर्वक, पॉजिटिव, हम लोग बड़ी जो अपनी ताकत के साथ हर बार आते हैं, तो इस बार भी अभी बड़ी संख्या में आपको आना है, शांतिपूर्वक अपनी बात रखनी है, और लगातार जो अपना काम हो उसको तेज गति से करवाकर अपना फाइनल परिणाम जारी करवाना है। हमारा उद्देश्य कि जून जुलाई तक आप लोगों की ज्वाइनिंग हो। तो साथियों 10 मई को सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में आना है। जो अपवाद आपको कहे ये हो गया, उन बातों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि साथियों आपने इतनी ताकत लगाई है, थोड़ी सी ताकत और लगाई, आप मंजिल के करीब हो। कई लोग आपके ग्रुपों में घुसे हुए आपको तोड़ने की कोशिश करें, और यदि टूट गए और भर्ती अटक गई तो भूल जाना, हालत गंभीर बन जाएंगे, गंभीर हालत हो जाएंगे, मेरी और आपकी मेहनत खराब चली जाएगी। इसलिए 10 मई महत्वपूर्ण है, सुबह 10 बजे आपको अधिक से अधिक संख्या में आना है, और हमें जल्द से जल्द परिणाम जारी करवाना है, और जून जुलाई तक स्कूलों में भेजकर आपका अपना, आप भी अपना और अपने माता पिताओं का सपना आप साकार करोगे, और जो मैंने आपसे वादा पूरा किया वो वादा मैं पूरा करूंगा। उम्मीद है चेयरमैन साहब भी आपकी पीड़ा को समझेंगे। उम्मीद है चेयरमैन साहब जिस प्रकार एक्सपर्ट को बुलाकर जो आपका काम करवा रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द आपको खुशखबरी देंगे। तो साथियों 10 मई को हमें अधिक से अधिक संख्या में